नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस नए ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप सभी लोग जानते हैं कि जो केंद्र और देश के असंख्य राज्यों में जो सरकार पदस्थ है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, उसका मातृ संगठन है। अधिकांश जो कार्यकर्ता हैं या उच्च पदों पर जो लोग पदस्थ हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ही निकले हुए लोग हैं और विभिन्न क्षेत्रों में वो लोग आकर और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रूप से ताकत प्रदान करते हैं। लेकिन जो 8 वर्ष से ज़्यादा का मोदी सरकार का कार्यकाल रहा, उससे निश्चित तौर पर जो उसका मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो अब नाखुश है। ये बात गाहे बगाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी अपने नाराज़गी की बात तो नहीं बताते, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाह, जो कि नंबर 2 की पोजीशन पर आते हैं संगठन में, दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने अभी एक बयान दिया था, आप सभी लोगों को याद होगा कि उन्होंने कि मंदिर तो ठीक है, लेकिन मंदिर के साथ ही लोगों के रोजी रोटी का प्रबंध भी होना चाहिए। यानी कि जो कहावत एक है, भूखे भजन ना होए गोपाला, उसी पर चलते हुए, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र की सरकार आगामी लोकसभा चुनाव में, जो कि 2024 में होने वाले हैं, उसमें वो राम मंदिर को एक प्रमुख मुद्दा बनाने वाली है। कि जैसा कि देश के गृह मंत्री ने कई जनसभाओं में ये बात कही कि 2024 के जनवरी 2024 में हम अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पूजा अर्चना के लिए खोल दें। तो जो होसबोले जी का बयान था, तो वो ऐसा लगता है कि वो गृह मंत्री के इसी बयान की पलट। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राम मंदिर को फिर से मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकारवाह का बयान निश्चित तौर पर चौंकाने वाला, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहे आपको सीधा राजनीतिक सक्रियता में ना दिखता हो, लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी पे कोई विपत्ति परिस्थिति आई है या चुनाव के दौरान उनके जितने भी आंसागिक संगठन हैं, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए भरकस प्रयास भी करते हैं। लाखों लाख कार्यकर्ता आरएसएस से जुड़ा है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको 2-3 उदाहरण ऐसा देना चाहता हूं, जिससे कि आपको साबित हो जाएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोदी सरकार से
निरंतर पल्ला झाड़ना चाहता है, क्योंकि उनके जो सांघिक संगठन है भारतीय मजदूर संघ, उसने दिल्ली के ही जंतर मंतर पर नवंबर 2022 बहुत तगड़ा अखिल भारतीय स्तर का प्रदर्शन किया था, जिसमें कि केंद्र सरकार की नीतियों और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मोदी सरकार के कदमों की आलोचना की थी। भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार द्वारा ठेके पर कर्मचारी रखने, उनका असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों का कोई सामाजिक सुरक्षा न होने के कारण भी आवाज़ उठाई थी, और जो केंद्र सरकार 8 घंटे के काम को 12 घंटे में बदलना चाहती है, उसकी भी आलोचना की थी। उसके बाद नवंबर 2022 में ही 19 नवंबर को रामलीला मैदान में भारतीय किसान संघ, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सबसे ज़्यादा सक्रिय और मजबूत संगठन है, जिसकी इकाइयाँ ग्राम स्तर तक है, करीब भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों का तो ये कहना है कि उसमें लाखों स्वयंसेवक ने हिस्सा लिया था, लेकिन जो मीडिया की रिपोर्टें निकल कर रही हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि 50,000 से ज़्यादा लोग उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, और 5 सूत्री मांगे उन्होंने रखी थी, जिसमें मुख्य मुद्दा ये था जो किसान की फसलों को लाभकारी मूल्य दिया जाए, जबकि किसान के जो अन्य संगठन है, भारतीय किसान संघ है, या जिन किसानों ने करीब 1 साल तक दिल्ली की सीमाओं को जाम रखा था, उनका मांग सिर्फ सरकार द्वारा घोषित मूल समर्थन योजना, जिसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, तो उसको ही कानूनी अधिकार देने को लेकर संघर्ष करने की बात कही थी। लेकिन भारतीय किसान संघ, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक का ही संघ का ही एक आनुषंगिक संगठन है, जो किसानों के लिए जमीन स्तर पर काम करता है, उसने फसलों की लाभकारी, जो किसान बार बार ये दावा करती है कि मैं किसानों को उसकी लागत का 1.5 गुना, यानी कि जो आपकी लागत आएगी तो उस लागत को निकाल के करीब 50% मुनाफा आपको देंगे। इस संबंध में ऐसा रेट, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लाभकारी मूल्य चाहता है कि लागत निकले और ज़मीन की कीमत भी जोड़ी जाए और किसान को उसकी फसल की लाभकारी कीमत मिले। इसके लिए उन्होंने सरकार के खिलाफ संघर्ष छेड़ने की भी घोषणा की, और निश्चित तौर पर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता तब से निरंतर देश के विभिन्न भागों में किसान समस्याओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस संबंध में आपको एक जानकारी देना और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक और संगठन स्वदेशी जागरण मंच, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग कराने की वकालत करती है, लेकिन जिस तरह मोदी सरकार की नीतियों ने देश को विदेशों पर निर्भर कर लिया, खासकर चीन, चाइना का जो सामान है, जिसके कारण हमारे तमाम तरह के गृह उद्योग, छोटी छोटी MSME इकाइयाँ, जो कि बहुत बड़ा रोजगार देने का कारक बनती हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो
3 दिवसीय अधिवेशन इनका दिल्ली में बुलाया जा रहा है, जो कि इसी फरवरी माह के 18, 19, 20 फरवरी को आयोजित होगा, जिसमें निश्चित तौर पर जैसे कि हमारे जो सूत्र बता रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो उनके अनुसार कि जो स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता एक बड़े आंदोलन करने का भी संकेत देने वाले हैं। तो आपको ये तय जान लेना चाहिए कि जब से 2014 से जब से केंद्र में मोदी की सरकार पदस्थ हुई, निश्चित तौर पर संघ का रुतबा और जो उनका जो सभी लोग जैसा कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बताए मार्ग पर चलती है, तो कई बार मोदी सरकार जो अपने ही सिद्धांतों पर यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सिद्धांत है उनसे हटकर चलती हुई देखी गई, और उन संघ कार्यकर्ताओं का कोई भी दखल सत्ता या जनप्रतिनिधियों के उसमें नहीं देखा गया, जिससे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक नाराज है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाराजगी का मुख्य कारण ये भी है कि एक अदना सा जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के किसी भी पदाधिकारी की बात नहीं सुनता। हाँ, जब चुनावी दौर आता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ समन्वय बैठक करा दी जाती है और संघ के स्वयंसेवक उसी जनप्रतिनिधि को, जिसका कि 5 साल उन्होंने मानसिक रूप से विरोध किया, उनके मत मांगने के लिए विवश होते हैं और वो देते हैं, निश्चित तौर पर उनको वो देते हैं और उनके लिए लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास करते हैं। बहुत दिन नहीं हुए होंगे, आप सभी लोगों को याद होगा, जो अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरकारवाह मोहन भागवत जी ने भी अपने उद्बोधन में कई बार कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर समाज के निर्माण के लिए काम करें, वे मत मांगने की यानी सत्ता प्राप्त कराने की मशीन न बने। तो लगता है कि बहुत स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना संदेश दे दिया है और इसी संदेश को उतारने की जद्दोजहद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर अपने आंसांगिक संगठनों को सक्रिय कर रहा है, संघ की शाखाओं को बढ़ाने पर जोर है और निरंतर तौर पर संघ की अखिल भारतीय स्तर की बैठकें विभिन्न प्रांतों में बुलाई जा रही हैं, जिन पर कि स्वयंसेवकों को निश्चित तौर पर ये संदेश दिया गया है कि आप जनता के बीच जाएं और अपने संगठन को फैलाव आदि की बातें करें। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन है वो भी मोदी सरकार के कारनामों से खुश नहीं है, जिसका असर निश्चित तौर पर सन 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। जिस तरह से विपक्षी दल एक हो रहे हैं और एक सभी विपक्षी दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक प्रत्याशी उतारने की योजना बना रही हैं, जिसको लेकर भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व निरंतर तौर पर सख्ती में है और जो खुद का जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का मूल संगठन, वो भी उससे नाराज चल रहा है। इसको लेकर सत्ता और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में खलबली की स्थिति है। अभी हालांकि 1 साल का
वक्त पूरा बचा हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन चुनाव के बनने के लिए या बिगड़ने के लिए एक आध हफ्ता भी काफ़ी होता है। देखिए क्या होता है। आज के ब्लॉग में इतना ही। हम निश्चित तौर पर छोटी से छोटी घटनाओं पर निगाह बनाए रखेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।